अभी तुम अंदर में निर्भय हो जाएगा। अभी वैर किसके साथ करेगा? दूसरा देखेगा तो वैर होगा। भाई इसके तो चेहरा देख के ही मेरे को मालूम नहीं क्या होता है, खून गर्म हो जाता है, नफरत होती है, दिल ही नहीं होती है, बस भागे यहां से भागे। भागेगा कहां भागेगा? उधर भी तेरे पास मन होगा, उधर भी तुम्हारा को मन वहां भी जलाएगा। इसी से अच्छा है जागो। इसलिए सच्चा गुरु कभी तुमको कहीं भागने नहीं देगा, रोज तुमको जगाएगा। जाग, जान अपने को, जागो। तुम्हारा असली स्वरूप कौन सा है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप। नहीं तो कितने भी हम अच्छे कर्म करेंगे लेकिन शांति नहीं मिलती है। रोजा किया, नमाज किया, ये किया, व्रत रखे, दान किया, पुण्य किया, सब अच्छे कर्म किया, रोजाएं नमाजूं ये पिण चंगा कम, बड़ा अच्छे काम है। अच्छे काम को तो कोई कभी नहीं बोलता ये बुरे काम है, लेकिन वो को ॿियो फहम जैसा पसण थे पड़ियां जो और कोई बात है जिससे हमको परम शांति मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। उसके लिए हमारे अपने खुद ही को गंवाना पड़ता है, अहंकार को गंवाना पड़ता है। जितने भी योगी जपी तपी दानी पुरुष होता है उसके अंदर में ये अहम ज्यादा रहता है। दुनिया के लोग भी उसकी सराह करते हैं, कीर्ति करते हैं, बड़ा सोशल वर्कर है, दानी पुरुष है, सत्य पुरुष है, ऐसा है ऐसा है। तो जैसे सर्प को दूध पिलाओ तो मोटा हो जाता है, ये मन को भी कोई दूध पिलाता है, सराह करता है। जब किसी की सराह होती है, कीर्ति होती है, तो ऐसा है जैसे सर्प को दूध पिलाया तो मोटा हो गया और भी ज्यादा डंक लगाएगा। देहध्यास है, जी भाव है, मैं है, जिसको गंवाना था वो गया ही नहीं। लेकिन आत्म भाव से तुम्हारी मैं खत्म हो जाएगी, रोशनी करने से अंधेरा खत्म हो जाएगा, आत्मा के ज्ञान से तुम्हारी ममता खत्म हो जाएगी। न मैं रहेगा न मेरा रहेगा, पता नहीं देह का जिसको तो औरों से क्या मतलब है। जब अपनी मैं जिसने गंवा दी तो औरों से क्या मतलब है, मेरा कहां से आएगा। लेकिन जब तलक मैं हूं तो मेरा जरूर है, कर्ता भाव भी है, राग भी है, द्वेष भी है, जेलसी भी है, लोभ भी होता है, चाहना भी होती है, सब अंदर विकार रहता है। लेकिन अगर सच में जिसको आजादगी चाहिए, आजाद होने का है, तो जैसे नशे का तुमने मिसाल कई बार सुना है, तो कैसे चार नशे नाव में बैठे थे, नाव चलाते रहे, लेकिन नाव वहां की वहां खड़ी थी, क्योंकि रस्सी कील से बंधी हुई थी। तो जब रस्सी को छोड़ेगा, रस्सी को तलवार से काटेगा, तभी नाव चलेगी और मंजिल तक पहुंचेगी। आज अंदर में ये अहंकार की रस्सी तोड़ के जाना, ममता की रस्सी तोड़ के जाना, ये झूठी मैं को गंवा के जाना और अंदर वाले परमात्मा को प्रगट करके जाना। जब तलक तुमने अंदर वाले परमात्मा को नहीं जाना है, अपने को नहीं जाना है, तुमको कहीं भी परमात्मा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब तुम्हारा अंदर वाला परमात्मा जागृत हो गया है, अभी जहां तहां तुमको परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। अभी कोई तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, बीमारी कभी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, बुढ़ापन नहीं आएगा, मौत नहीं आएगा। तभी होगी सच्ची आजादगी, तभी होगी रियल इंडिपेंडेंट। तो आज इंडिपेंडेंट है। बगीचे में हम वॉकिंग कर रहे थे, सब बड़े खुश हो गए। मैं बोला अभी का बरस है 2003, हो जाओ अंदर से और बाहर से फ्री। तो तुम भी अंदर और बाहर से आज फ्री होके ही जाना, कसम उठा के जाना, कुछ अंदर में जोश पैदा करो। एक बात और भी कल परसों मैंने सबको सुनाई, फिर भजन भी सुनाया। दुनिया में जब भी हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क दूसरे नेशन से जब दोस्ती रखते हैं तो पहले पहले एम्बेसडर भेजते हैं। एम्बासी के सिवाय कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं जाता है। तुमने कभी नहीं सुना होगा एम्बासी है नहीं और प्रेसिडेंट गया नहीं जाता है। पहले एम्बेसडर, पीछे प्रेसिडेंट जाता है। पहले इश्क, इश्क मुकाऊ एलची, एम्बेसडर होता है इश्क, पीछे परमात्मा आता है। तो आयो इश्क अंदर मंझ पेई, तो आयो साईं अंदर मंझ पेई। व्या संसा भरम सबई, सब संसा भरम खत्म हो जाएगा। जिसके भी अंदर में इश्क जागा, प्यास जागी, सिक शाह साहब ने बोला, सिक ब कूड़ी सिक जे, सिके सजण न मिले।
सिक हुजे, प्यार हुजे, इश्क हुजे या परमात्मा न मिले, इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है। तो तुम भी जाके देखना, तुम्हारे अंदर भी इश्क है, तो इश्क में ये देह अध्यास खत्म हो जाता है और अंदर वाला परमात्मा प्रगट हो जाता है, अहंकार भस्म हो जाता है। अहंकार निकला तो सब विकार भी खत्म हो जाता है। पहला शब्द था कि दुख का कारण क्या है। हर एक बीमारी के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बिगर कारण के कभी भी कोई बीमारी नहीं आती है। हर एक दुख के पीछे भी कोई न कोई कारण है। आओ तो ढूंढे ये कारण क्या है, और जब कारण का पता लग जाएगा तो दवाई भी मिल जाएगी, तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो सब दुखों का कारण अज्ञान एंड अहंकार। सब दुखों का मूल कारण है अज्ञान, सब दुखों का मूल कारण है अहंकार। तभी बोला कहीं भी भागेंगे, चाहे लिबास बदली करेंगे, चाहे सन्यास में जाएंगे, चाहे घर बदली करेंगे, चाहे पैसा मिल जाएगा, चाहे सब सुख की सामग्री मिल जाएगी, मन की मुरादें पूरी हो जाएगी, देवी देवताएं सब राजी हो जाएगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। जान लेना, ये सबक अंदर पक्का कर देना, बार बार भूल नहीं करना। मन अपनी बात सुनेगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सही वचन है। इस वचनों के, गुरु के वचनों के ऊपर पूरा विश्वास रखना। मन और बातें करेगा, और भी अनेक प्रकार की, लेकिन जो सच है वो तो सच ही होगा। झूठ के पीछे कितना भी भागेगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सारी दुनिया, ये दुनिया के पीछे, जगत के पीछे दौड़ भाग कर रही है। शायद यहां सुख मिलेगा, शायद यहां बस मेरा बच्चा पढ़ाई कर दे, बस फर्स्ट क्लास में पास हो जाए। अभी भी सुबह कोई आया था, बोला मैं बैर शहर से आया हूं, 9:30 मेरे को पहुंचने का है, लेकिन आप आशीर्वाद जरूर करना। अभी कौन है जिसके ऊपर हम आशीर्वाद करें और न करें। लेकिन एक ये पुराना संस्कार पड़ा है शायद गुरु के आशीर्वाद से, और कई गुरु तो फिर कोई न कोई उसको लिखने के लिए जो पेन होती है, पेंसिल होती है, मंत्र पढ़ के उसको देता है। तो शायद मंत्र पढ़ के हम देगा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखना। अगर ऐसा होता तो फिर तो गुरु सबको पेन, मंत्र पढ़ के पेन और पेंसिल दे देता था, कोई पढ़ाई करता ही नहीं था, और बोले अभी गुरु प्रणाम करते हैं, आप आशीर्वाद करो, हम आप ही पास होके आ जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हम चाहे कितना भी ज्ञान सुन रहे हैं, कितने भी शास्त्र याद कर रहे हैं, कंठ है भाई, मेरे को कंठ हो गया, बिल्कुल गीता कंठ है, ग्रंथ कंठ है, शास्त्र कंठ है, लेकिन जब तक अंदर वाला परमात्मा प्रगट नहीं हुआ, जब तक अहंकार नहीं गया, तब तक शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। भाई तो बहुत चतुर है, इसको तो पूरे ग्रंथ याद है, पूरी भगवत गीता कंठ है संस्कृत में। क्या तो उसके कहने का ढंग है। पूरी गीता खुद लिखता है, टीकाकार है, पूरी गीता इसने लिखी है, सब कई टीकाकार निकले हैं, लेकिन जीवन में चेंज आई, अहंकार गया, अंधेरा गया, अहंकार वही रह गया। जो काम करने का था वो किया ही नहीं, जो खुद ही गंवाने की थी वो गंवाई नहीं। तो इस अज्ञान के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है, और फिर दोनों ही कांटा फेंक देने का है।
ज्ञान को भी अंदर में नहीं रखना, बोझ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हमने देखा है कभी कभी कोई बोलता है मेरे दिमाग में ज्ञान ही ज्ञान चलता रहता है, चलता रहता है। मैं पहले दुनिया का चिंतन किया, अभी फिर ज्ञान का चिंतन करता है। फिर बोलता है मेरे को रात को नींद भी नहीं आती है, और भी सर दर्द हो गया। ज्ञान तो लिया, ये सर दर्द तो गया नहीं, और भी बढ़ गया। क्योंकि ये ज्ञान चिंतन के लिए नहीं होता है, ये ज्ञान निश्चय के लिए होता है, ये ज्ञान जागने के लिए होता है। इस ज्ञान से सही समझ मिलती है, सही नॉलेज मिलता है। एंड नॉलेज इज पावर। जैसे दुनिया के नॉलेज से दुनिया का पावर मिलता है, प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, पुलिस कमिश्नर बन गया, कोई बड़ी पदवी मिल गई, डॉक्टर बन गया, साइंसदान बन गया, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती है। उसके सामने भी जब कोई हालत आती है तो रोना चालू करता है, हाय हाय करना चालू करता है। उसको भी अंदर में भय होता है। कई डॉक्टर अंदर में इतना भय उनको होता है, मैं मर न जाऊं, और उस मौत के पिंजरे से कोई छूट नहीं सकता है। दरअसल देखा जाए तो आज तक कोई मरा ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है। बड़ी हैरानी लगती है जब किसी का शरीर शांत होता है तो इतना हुल्ला गुल्ला करते हैं, बड़ी उम्र वाले के लिए भी रोते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बड़ी हैरानी लगती है, लगता है ये सब चोर बैठे हैं, डाकू, और चोरों के साथ फिर चोर मिल जाते हैं, डाकुओं के साथ डाकू मिल जाते हैं। आज ही कोई मेरे पास या हम तुम्हारे पास कुछ अमानत छोड़ के जाएं, तुम खुशी से देगा या रोएगा? अगर कोई रोता है या मुकर जाता है, बोलता है कौन सी अमानत, उसको तुम क्या कहेगा? अच्छा आदमी या चोर कहेगा, बेईमान कहेगा? ऐसी तरह से दुनिया में चोर और बेईमान बैठे हैं। परमात्मा से मिली अमानत और चोर और बेईमान समझ के बैठे, ये मेरा है। एक शब्द कोई अंदर ले ले, एक चिरंग जब ऐसी लग जाए, पूरा भंभट हो जाता है, पूरी आग लग जाती है, सब जल के भस्म हो जाता है। एक चिरंग देखा है कभी कभी भाई, पूरी फैक्ट्री जल गई। कई मैंने देखा है, मैंने तो जीवन में कई अनुभव किया है। पूरी फैक्ट्री क्या हुआ, एक चिरंग लग गई, एक चिरंग लग गई और पूरी फैक्ट्री जल गई। एक शब्द किसी को ऐसा मन पिए लगे, अंदर गोली लगे और बच जाए, पूरा अहंकार गल के खत्म हो जाएगा, तुम बचे कहीं नहीं। लेकिन शल लगे चिरंग, तभी रोज ये ज्ञान वचन चलता है। शल कोई मन को ऐसा वचन ऐसा लगे और भस्म हो जाए। एक शब्द कोई लेके जाए, वन वर्ड, तो हर चीज जो हमको मिली हुई है वो सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। ये तन भी परमात्मा का दिया हुआ एक अमानत है। हर चीज जो तुम्हारे पास है सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। उसमें से जरा सा थोड़ा सा कुछ परमात्मा जब लेने के लिए आता है तो मनुष्य को ब्लड प्रेशर हो जाता है, नींद खराब हो जाती है, हाय हाय करता है, चिल्लाता है, ये करता है, मेरा चला गया, मेरा चला गया, मेरा चला गया। और फिर बोलता है मेरे पास, सब मेरे पास आते हैं। बोलता है ऐसे तो सब जानते हैं, सबके पास ज्ञान है। बोला ये भी सच्ची बात है, क्योंकि गुरु नानक साहब ने पहले ही बोल दिया। तो सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। कोई भी सुन्या सखना नहीं है, सबके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर परमात्मा बैठा है। पर जो मूर्ख है, मूर्ख गंढ खोले नहीं। ये जो जड़ और चेतन के बीच में ये जो गांठ आ गई है उसको खोलता नहीं। कर्मी भया कंगाल, अपने ही कर्मों से अपने को कंगाल समझ के बैठा है, भिखारी। हर मंदिर में, टिकाने में, हर गुरुओं के पास सब देखो। आज ही हम इधर प्रसाद बांटे ना, देखने कितने भिखारी बाहर खड़े हो जाते हैं, उसको जरा पता लगे।
हम जब बाहर निकलते हैं तो मालूम नहीं कहाँ से ऑटो वाले आ जाते हैं, उसको पता लग गया इधर सत्संग होता है तो सब ऑटो, भाई हमको निकलने तो दो, बोलता है ठहरो पहले हम आते हैं। इतनी रश भीड़ हो जाती है, निकलने नहीं देती। और किसी को पता लगे तो इधर प्रसाद बांटते हैं तो सब फकीर, तुमसे ज्यादा फकीर बाहर खड़े हो जाएंगे, तुमको बाहर निकलने भी नहीं देंगे। बोलेगा पहले हमको दो प्रसाद, तुम बोलेगा जान छोड़ो लियो, नहीं तो पर्सी तुम्हारी लेके जाएंगे। सब भिखारी बैठे हैं मंदिरों में ठिकानों में भीख मांगने के लिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, चल मेरी कामना पूरी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए। शादी हो गई, फिर चिंता वो हो गई, एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी उत्पन्न हो गई, फिर दुखी, फिर बच्चा ही नहीं होता है, बच्चा ही नहीं होता है, बच्चा ही नहीं होता है। अरे बच्चा तो लड़की हो गई, फिर बाहर से ठीक है लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, अंदर में मर रहे हैं बेड़ा, 30 लाख गया, 20 लाख गया, चिंता लेके आए हैं। चल न किसी की लड़की थोड़ी जवान हो जाए, सत्संग में बोलेगा राम राम है आपको, लड़की की संभाल करें, आपका सत्संग सुने, सत्संग बहुत सुना, इतना ही। जैसे अभी सुना भाई माता ने बोला डब्बा जमी हुआ था, अंदर पूरे घास जम गए इतने पूरे। आपको चिंता लगी है सत्संग की, वो जवान लड़की मेरे को चिंता लगी है खराब न हो जाए, भाग न जाए, ये न जाए, हो जाए, यार के साथ न चली जाए, वो न करे, ये न करे। मैंने समझा था शादी में खूबसूरत लड़की मिलेगी, बच्चा हो जाएगा तो हमको शांति आ जाएगी, ये तो और भी ज्यादा चिंता लेके आ गया। फिर खर्चा बढ़ गया है, लड़की फैशनेबल हो गई है, शौकीन है, रोज न्यू ड्रेस चाहिए, जूता चाहिए, बाल बनाने का है, ब्यूटी पार्लर में जाने का है, ये चाहिए, ये खर्चा बढ़ गया, कमाई है नहीं, कहाँ है शांति। तभी कितना सुंदर मिसाल सुना, कांटा पांव में लगा पड़ा है, जूते सब बदली करते हैं, कांटा पांव में लगा हुआ है, निकलना है कांटा। तुम रोज जूता बदली करते हैं, पांव का दर्द जाता ही नहीं है। जिस दिन कांटा निकल जाएगा, कोई भी जूता पहनेगा सब फिट हो जाएगा, कोई दर्द नहीं पड़ेगा। जिस दिन अंदर का अहंकार निकल जाएगा, परम शांति आ जाएगी। ज्ञान क्या है? ये सारा ज्ञान, सब ग्रंथ, ये वेद पुराण स्मृति सिद्ध अखर कीने राम नाम एक अखर। वेद पुराण स्मृति सिद्ध अखर कीने राम नाम एक अखर। एक अखर को, एक राम नाम को, एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए ये सब वेद पुराण स्मृतियां सब बनी है। ये सब दृष्टांग, ये सब भजन, ये सत्संग सुबह से रात तक बरसों के बरसे, किसके लिए? एक बात को सिद्ध करने के लिए। तो तू अमर आत्मा है, तुम तीनों ही काल में ये शरीर नहीं है, फिर भी अहंकार जाता नहीं है। हैरानी की बात है, सब बोलता है, करें क्या? समय पर फिर अहंकार निकल आता है। कहानी तो सुन ली, शब्द तो सुन लिया, कितना कठिन है जो सब तुमको रोज घर में गाली बोले, गाली कहे, और तुम बोलेगा ये परमात्मा की जो है बंसरी बज रही है। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, या तो झगड़ा करेगा, या नाकेली निकालेगा मुक्का लगा के उसका, या खून निकालेगा, या बोलेगा भागें। ऐसे घर से तो भागें, कहीं शांति मिले। अशांति है अंदर। भागते हैं बाहर। तो जब अंदर ही भीतर में ज्ञान आ जाएगा, मन वश में आ जाएगा, इंद्रियां वश में आ जाएगी, तभी तुमको ये बंसरी सुनाई देगी परमात्मा की। तो बराबर बात हरे कमे वजेती मुरली मनोहर जी मिठी। क्योंकि सब जितने भी कहते हैं वहां से भी हम सीख ही रहे हैं, वहां से भी हम ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा भी शब्द बोला लेकिन मेरे को कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हमने भी अपने साथ एक प्रॉमिस कर दिया है, मैं सिर्फ खरीदार हूं ओम शब्द का। ओम बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार कर, आत्मा बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार कर। मैं खरीदार हूं आत्मा का, मैं सुनता हूं आत्मा का संगीत। मेरे अंदर बाहर सिर्फ आत्मा का संगीत बज रहा है।
बाकी सबको हम नो नो करते हैं, सब शब्दों को हम हवा में उड़ा देते हैं। नहीं तो कई आते हैं, बोलता है और कुछ नहीं, लेकिन शब्द का असर बहुत होता है। और भूल से कभी तुमको कोई बोल दे चले जाओ यहां से, मेरे को तो लगता है शायद दूसरे जन्म में भी वापस नहीं आएंगे। बोले कहा मेरे को, और सबके सामने, भाई अकेले कहते थे ना, फिर भी थोड़ा बहुत हम सहन कर लेते। सबके सामने बोला चले जाओ, शायद मैं बुरा हूंगा, ये होगा, क्या समझते होंगे, ये करते होंगे, वो कर, फिर मन अंदर इतना प्लान बनाएगा, इतना प्लान, बोलेगा इसी से जाके मरे, सुसाइड करें, ये करें। इस दर में तो कभी नहीं आएंगे। लेकिन गुरु का इशारा था, चल इस दे अभिमान से चले जाओ। संत की कहानी तो रोज सुनते हैं, ज्ञान तो रोज सुनते हैं, लेकिन अपने साथ लगाने में दम लगता है। तो कैसे एक संत आया था भीख मांगने के लिए, तो औरत गुस्से में बैठी थी, बोला बदमाश, हरामी, पापी, नामुराद, चले जाओ यहां से। लेकिन संत के अंदर में ज्ञान था। अगर उसके अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं होता था तो उसी वक्त उसको, औरत को श्राप दे देता था। क्रोध में, गुस्से में 2 4 10 20 गालियां खुद भी दे देता था। लेकिन बोला माता तुमने मेरे को बिल्कुल ठीक ठीक कहा है। बदमाश माना ये तन क्या है, बदमाश। इस मास से तुम थोड़ा वॉकिंग करो, पसीना आ जाएगा, बदबू आ जाएगी, तभी तो जाके नहाते हैं। अंदर थोड़ा तो खोलो, क्या लगा पड़ा है, थोड़ी चमड़ी तो उतर जाए, क्या निकलता है अंदर, काकूस और पेशाब और थूक और खांगाड़े से भरा हुआ ये थैला। और उसका कितना मनुष्य अभिमान करता है, कितना शुक्र है। मेरे को तो हमेशा अंदर में आता है, ये परमात्मा की एक बड़े में बड़ी रहमत है कि थोड़ी स्किन ऊपर लगा दी है। अगर ये स्किन उतर जाए तो मालूम नहीं, सब इतना डरे, बोले भागो यहां से, भागो यहां से। उसका चेहरा ही अच्छा नहीं। तुमने देखा है कभी किसी का चेहरा जल जाता है तो कितना अगली लगता है, बोलता है दूर हटो। पापी माना पिया को जाके पाओ, हरामी जाके हरि में आराम करो, नाम मुराद माना नाम की जाके आराधना करो, चले जाओ माना दे अभिमान से चले जाओ, छोड़ो ये दे अभिमान। कितना अभिमान सुबह से रात तक मनुष्य करता है, मैं करता है। और मैं के साथ फिर मेरे वाले का तो इतनी चिंता होती है। हमने तो देखा है जब भी कोई अकेले में बात करने के लिए आता है, वो सब मेरे वाले की बात करता है। सब इतना ज्ञान वर्षों के बरस सुनने के बाद भी जब भी बोलेगा मेरे को अकेला बात करने की है, मेरे वाले की करेगा। मेरा मर्द ऐसा है, मेरा ये है, मेरा बेटा है, पढ़ाई नहीं करता है, कमाता नहीं है, शराबी है, ये है, वो है, वो। हम क्या कर सकते हैं? तुमको ज्ञान है, तुमको वश करने का है, तुमको रमत से चलने का है, तुमको उनको जगाने का है, तुमको उसको सही राह में लेके आने का है। तुम्हारे पास ये ज्ञान है और ये ज्ञान चारों ही तरफ से तुमको समझने का है। सिंगल ज्ञान, अकेला ज्ञान एक तरफ का नहीं लेना, ठोकर खाएगा, धोखा खाएगा। तभी चारों ही तरफ ज्ञान चलता है। तो साम दाम दंड भेद, समय देखने का है, कौन सा समय है। कहां तो पैसा देके भी अपने लिए शांति लेने के लिए पैसा दाम भी देना पड़ता है। दाम दिया लेकिन मेरे को परम शांति चाहिए, कस लगी लेकिन मेरे को रस पीने का है, परवाह नहीं। और कहां दंड भी देना पड़ता है, मूर्ख को मोचरा भी लगाना पड़ता है और लुच्च को लपड़ भी लगानी पड़ती है। ये ज्ञान है। तुमको दोस्तों डर लगता है, मैंने तो सुना है भगवान ने तो ये तो मेरा कर्म तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा, याद रखना। साम दाम दंड भेद। और कहा सबको ये ज्ञान नहीं सुनाने का, सबको नहीं सुनाने का है मैं ज्ञानी हूं, ये भेद रखने का है। नहीं तो उल्टा फायदा तुमसे लेके जाएगा। ज्ञान सिर्फ विश्वासी को देने का है। हे अर्जुन, जिसके अंदर में भी मेरे लिए विश्वास न होए उसको कभी भी मेरा ये ज्ञान नहीं सुनाना, ये गलती नहीं करना। ऐसा नहीं सबको ज्ञान सुना दिया। विश्वास है, श्रद्धा है, बिगड़ श्रद्धा के, बिगड़ विश्वास के सबको ज्ञान सुनाएगा।
पहले जमाने में तो, अभी तो ये एक करुणा के वजह से एक जबरदस्त शायद दादा भगवान के अंदर में एक कृपा जागी, करुणा जागी, को सबको ज्ञान सुनाया और बोला जो सच्चे होंगे वो बैठ जाएंगे, झूठे भाग जाएंगे। लेकिन दरअसल में पहले गुरु जो है इतनी शिष्यों से परीक्षा लेते थे, इतनी परीक्षा लेते थे, बेचारे थक जाते थे, तभी जाके उनको ज्ञान सुनाते थे। ऐसे नहीं मुफ्त में ज्ञान सुना देते थे। अभी तो जो भी आया, जैसा भी कर रहा है, कहां भी गया, क्या भी किया, किधर भी गया, इधर ज्ञान में बैठा होगा तो उधर गुत्ते में, इधर ज्ञान में बैठा तो उधर ठगी चोरी बेईमानी, तो दूसरे का पैसा कैसे हड़प करें, ये करें वो करें। तभी बोला इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है, अपने साथ बैठना पड़ता है, अपने को जांचना पड़ता है, अपना उद्धार करना पड़ता है। हर एक मनुष्य बिल्कुल सिंगल अकेला ही अकेला इस दुनिया में आया है, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया है। कभी कभी सब बोलता है मैं औरत के लिए, मैं बच्चों के लिए करता हूं। पाप कर्म तुम करेगा, बच्चों के लिए सजा तुमको मिलेगी, याद रखना। बच्चे को सजा नहीं मिलेगी, सजा तुमको मिलेगी। समय तुम्हारा जाता है। सब माया के पीछे बड़े खुश होते हैं, बस अभी माया मिल रही है, और बड़े भाई किसके लिए, मैं लड़के के लिए। लड़के क्यों, उसकी प्रारब्ध नहीं है क्या? उसको परमात्मा ने ऊपर से फेंक दिया है क्या? वो बिगर प्रारब्ध के आए हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी ये मन न बांधे धीर, मन को धीरज नहीं आता है। फिर मेरे को करने का है, मेरे को इसका जीवन बनाने का है। तुम क्या जीवन बनाएगा? तुम अपना तो जीवन बनाओ। कई आते हैं, फिर बच्चों को सुधारना नहीं चाहिए। तुम सुधरे हुए हैं। एक दिन क्या हुआ, दो मियाँ बीबी थे, उसके दो बच्चे थे, दो लड़के थे, तो आपस में बहुत मुक्कामुक्की कर रहे थे, बहुत झगड़ा, ठगा ठग ठग। तो आखिर माँ बाप ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हैं? बोला हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। तो बोला ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बोला वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। जैसे मम्मी डैडी झगड़ा करता है ना, तो ऐसा हम वो रिहर्सल कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। बच्चों को तुम सुधारेगा, तुम सुधर जाओ, बच्चे आप ही सुधर जाएंगे। सब दुखों का, सब बीमारियों का मूल कारण जो मेरा निजी अनुभव है, जो मेरे को जीवन में अनुभव मिला है, गलत कंपनी, कुसंग, बैड कंपनी। जब हम ही गलत राह में है, हम गांधीधाम में जाते थे तो उसने अपना अनुभव सुनाया। बोला मेरा बाप मेरे को इतनी मारपीट करता था, इतनी मारपीट, लेकिन मैंने जुआ नहीं छोड़ी। जवान लड़का था, स्कूल से भी भाग के जाके जुआ खेल, यहां तक उसको मुर्गा बनाता था, मारपीट, लकड़ी से, जूते से। उस बोला मैं नहीं सुधरा। एक दिन मेरे बाप के अंदर में आया, मैं ही सुधरा हुआ नहीं हूं तो मैं इसको क्या सुधारूंगा। उसने जुआ छोड़ दी। जिस दिन उसने जुआ छोड़ी, मेरी जुआ छूट गई। जिस दिन तुम सुधर जाएगा, तुम्हारे बच्चे जरूर सुधर जाएगा। तुम देखना, तुम सुधरा हुआ है। तुम शराब पी रहे हैं, बच्चे को बोलता है शराब नहीं पीना। तुम सिगरेट पी रहा है, बच्चे को बोलना सिगरेट नहीं पीना, ये पीना ये बहुत गंदी आदत है, देखने नहीं है, मेरे को खांसी हो गया, मैं बीमार हो गया हूं, तो छोड़ दे। जब तुम सही राह में चलेगा, तुम्हारा परिवार वाला, घर वाला आप ही सही राह में चलेगा। जब तुम्हारे अंदर में शांति आ जाएगी, सारे विश्व में शांति हो जाएगी। जब तुम साध बन जाएगा, तुम्हारे नजर में कोई चोर बचेगा ही नहीं, कोई चोर दिखाई नहीं देगा। दादा भगवान अपने अनुभव से बोलता था, मेरे को लगता है सारी दुनिया स्ट्राइक पर है, सारी दुनिया, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं तो मेरे को कोई नहीं दिखाई देता है, तो कोई कुछ कर भी रहा है, सब स्ट्राइक पर है। ऐसे कहने से तुम कहेगा तो ऐसा हो नहीं जाएगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। लेकिन सच में जब तुम्हारे अंदर में कर्ता भाव नहीं होगा, तुमको बोलेगा, तुमको लगेगा कोई करता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी, तुमको लगेगा विश्व में शांति शांति लगी पड़ी है। न चोर दिखाई देगा, नहीं अशांत, नहीं पाप कर्म, नहीं ठगी, नहीं चोरी।
बस सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। कैसे भी परमात्मा को अंदर में प्रकट करने का वो तब होता है जब अपने अहंकार को गंवाएगा। सामने बैठते थे दादा भगवान के सामने, तो जो मक्खन है, जो तत्व है, जो मेन हर एक अध्याय का जो निज तत्व है, वो पूरा आधे घंटे पौने घंटे के अंदर पूरा ऐसा कैच करते थे, सुनते थे। तो ऐसा लगता था जैसे पूरी गीता अंदर चली गई। तो एक बार हम आगरे में गए थे बिल्कुल अकेले, तो वहाँ ज़बरदस्त बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे भगवत गीता कंठ संस्कृत में। तो अचानक आके बोला, तो बगीचे में सत्संग तभी करते थे, बोला हम बैठ सकते हैं? आओ बैठो, इधर भी ज्ञान, कौन सा ज्ञान चलता है? भगवत गीता के ऊपर। जब ज्ञान सुना तो बोला लगता है आपने गीता को घोट घोट के अंदर पी लिया है। तो मेरे अंदर आया, मैंने तो अभी गीता पुस्तक ही नहीं देखा है, तो घोट घोट के अंदर कैसे गया? तो कल ये भगवत गीता का 18 अध्याय बिल्कुल आधे घंटे या 35-40 मिनट में, 20-25 मिनट में, आधे घंटे के अंदर जितने मेन श्लोक है हर एक अध्याय के, इतना सुंदर। और सच में कोई वो पी ले तो जैसे मक्खन खा लिया, छाछ पिए संसार। बाकी कितना भी रटेगा, सुनेगा, ये करेगा, लेकिन जिसने मक्खन खा लिया, माना तत्व मिल गया। हर एक अध्याय का जो मेन श्लोक है, जो तत्व है, वो बस पी लिया, जैसे सारी गीता अंदर चली जाती है। फिर बाकी तो रहने के लिए, वो तो आचरण के लिए तो हर एक को अपना अपना मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कल वाणी में यही चला था दादा भगवान के, तो गुरु से तुम कितना भी दूर रहना, कितना भी दूर रहना, लेकिन ज्ञान से दूर नहीं रहना। अगर तुम ज्ञान से दूर रहेगा, चाहे तुम 1000 जन्म लेके आएगा, लेकिन तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कभी अंदर में नहीं समझना। तो कोई भी गुरु, वैसे तो गुरु के सिवाय गति नहीं है, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। लेकिन जो ये जो शब्द है, और हम अंदर में शब्द को लेके और उसी आश्रय में बैठे हैं, तो अभी गुरु मेरा बेड़ा पार करेगा नहीं। इसमें हर एक को अपने बाहें से तैरने का है, अपने पैरों से चलने का है, अपना पुरुषार्थ करने का है, अपना उद्धार भी करने का है। ऐसे नहीं तो गुरु के आश्रय, भाई गुरु ने सामने देखा, या गुरु घर में आया, या गुरु के सामने नज़र मिली, साथ में वॉकिंग किया, जॉगिंग किया, बैठे, खाना खाया, ये किया, वो किया, पीठ के ऊपर ठपकी लगाई, ये किया, तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे भ्रम में कभी नहीं आना। कोई भी गुरु किसी का भी ऐसे बेड़ा पार नहीं कर सकता है, जब तक कोई अपना अच्छी तरह से पुरुषार्थ न करे। जैसे अभी सुना, तो एक जिज्ञासु होता है, तो उसके लिए निष्काम कर्म बहुत ज़रूरी है। तो अंदर में हम बोलते हैं, भाई कई मेरे से पूछते हैं तो ध्यान ज़रूरी है। हम बोलते हैं जो तुम्हारा ध्यान है वो मेरे ख्याल में तो ज़रूरी नहीं है जो तुम ध्यान लगाते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान करने का है, तो अपने से पूछने का है। तो सच में पहले हम है कौन? जिज्ञासु है, या बिल्कुल हम योग आरूढ़ पुरुष हो गए हैं, हमारा निश्चय पक्का हो गया है, मुक्त होके बैठे हैं। तो जो मुक्त होके बैठा है तो उसको संकल्प विकल्प से दूर रहने का है। और जिसको जो जिज्ञासु है तो उसको ज़रूर निष्काम कर्म का आरंभ ज़रूर करने का है। और निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय कभी भी कोई भी होए, किसी का भी ये सकामी बंधन नहीं टूटेगा। इसीलिए सब सकामे बंधन में बैठे हैं, मर्यादा में, लोकाड़ित में जाने का है, बंदेला है, भाई नाराज़ हो जाएंगे, ये होंगे वो होंगे, ये होंगे वो होंगे। वो जब तक निष्काम नहीं होगा वो बंधन कभी टूटने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे हम निष्काम बढ़ते जाएंगे, निष्काम होते जाएंगे, तो वो बंधन तोड़ने वाले जिसको हम ज्ञान सुनाते हैं वही हमारे बंधन आके तोड़ते हैं। जैसे ना कोई डॉक्टर बन जाए, तो डॉक्टर की जो स्त्री होती है बड़ी दुखी होती है, क्योंकि उस वक्त पेशेंट आ जाता है, बोलते हैं पता है इसी वक्त पेशेंट आएगा। इतना गुस्सा आता है उसको जब सिनेमा की टिकट होगी और अर्जेंट कोई पेशेंट आ गया, सीरियस पेशेंट आ गया, डॉक्टर बोलेगा सलाम वालेकुम, बोलेगा टिकट, बोलेगा टिकट फाड़ के फेंक दो, तुम होके आना, किसी और के साथ, सहेली के साथ होके आना, लेकिन मैं नहीं चलूँगा। तो ऐसा ही जो है बंधन टूट जाता है। ऐसा निष्काम कर्म करते 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 ये जाके ध्यान करने का है, तो मेरा जीवन कैसा है, हमारा भी तन मन कभी किसी के काम में आता है, तो नहीं तो ये देह जाएगा कैसे।
भजन तो रोज सुनते हैं, तो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे। लेकिन अंदर वाले से पूछना, तुम दूजों को दान करते हैं तो कभी भूल सकता है? तभी गीता में बोला भाई उत्तम में उत्तम दान, बेस्ट में बेस्ट दान कौन सा है? ये ब्रह्म ज्ञान का दान है। जिसको भी ये ब्रह्म ज्ञान देगा उसका कल्याण हो जाएगा। कई विधवाएं जो है, कई टूटी हुई दिल जो है, टूटी हुई दिल धुल जाती है, जुड़ जाती है, और जो विधवा है वो भी अंदर अपने को समझती है मेरा पति परमात्मा मेरे साथ है। उस दिन से वो अपने को भी सद्वा समझती है। तो मेरा पति ऐसा है जो कभी मरने वाला नहीं है। बाकी दुनिया में ये तो लेने देने का हिसाब किताब है, चक्कर है। कल भी बगीचे में बहुत मिले वॉकिंग में मेरे को, एक लड़की गई थी दुबई में सर्विस ढूंढने के लिए। जैसे ही सर्विस पक्की हो गई, आने वाली थी 7 तारीख को, लौट रही थी, तो जैसे ही क्रॉस कर रही थी तो एक ट्रक के नीचे आ गई, उधर ही शरीर शांत हो गया। 21 वर्ष की लड़की। तो ये कैसा एक नाजुक झीनी चादर, एक मटका, मट्टी का चूसने वाला। और प्लान हम कितने बनाते हैं, सारा जीवन कहाँ बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, समय कैसे बिताते हैं, और कैसे समय पास हो जाता है। हम तो जिस शहर में जाते हैं बोलते हैं आज आए हैं, और फिर बोलते हैं कल जाना का है। ऐसा 1 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसे बीत जाते हैं, 1 महीना ऐसे बीत जाते हैं। जैसे सुबह हुआ और 1 महीना हो गया, शाम हुई तो 1 महीना हो गया है। तो प्रेम में ऐसे दिन, प्यार में ऐसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं लगता है। तो शल हम भी देखें तो हमारा भी जीवन निष्काम जीवन है, या सारा दिन वही सकामी, वही खाना बनाने का है, वही रोटी बनाने की है, वही तन की चिंता लगी पड़ी है, वही अपने वाले को राज़ी करने का है, खुश करने का है, जो आज तक कभी भी अपने वाला किसी से राज़ी नहीं हुआ है। कोई ना कोई शिकायत उसके अंदर रहती है, बाकी ये नहीं किया, बाकी ये नहीं किया। फिर मन अंदर बहुत दुखी होता है। और समय पर अभी तो तुम देख रहे हैं, जब बड़ी उम्र होती है तो कैसे बेटे की शादी हुई, सलाम वालेकुम, बहू आई बोलेगा छोड़ो बुढ़े को, कौन बोल, या बुढ़ा आश्रम में फेंको या हम अलग हो जाते हैं। तभी अंदर बहुत पीड़ा होती है। तभी लगता है अरे ये जीवन चला गया, क्या मिला जिंदगी में, आखिरी में क्या मिलता है, छा दुनिया में तो मिले, बस बेकरारी का सब है। मंच बेकरार होके, उदास मायूस होके, और ऐसे प्राण छोड़ता है। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाएगा, तुम निराधार हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, अपने स्वरूप में जाग जाएगा, इतना ताकत, इतनी शक्ति होगी कि इधर कभी अंधेरा, जैसे लाइट में अंधेरा आ नहीं सकता है, तो जो आत्मा का अपने आत्मा में जाग जाता है उसके पास कभी दुख आ नहीं सकता है। कोई गलत कर्म नहीं होता है, गलत बीज नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं। मौत को भी जवाब है, क्योंकि तुम अमर आत्मा है। बाकी ये कपड़े जो है ऊपर के वो बदली होने वाले हैं, आत्मा अमर है, कभी मरने वाली नहीं है। ऐसा अंदर निश्चय फिर पक्का हो जाता है। अभी जाके आज थोड़ा ध्यान करना तो तुम्हारा भी निश्चय पक्का है। तुम योग आरूढ़ है या जिज्ञासु है। अगर जिज्ञासु है तो निष्काम कर्म का आरंभ हुआ है, चालू हुआ है, किसी का उद्धार भी होता है। और फिर ये कर्म करते हुए फिर अहंकार भी नहीं आए, फल की इच्छा नहीं होवे, अभिमान नहीं होवे, ये भी अच्छी तरह से अंदर पता लगेगा। जब कर्म करेंगे तो पता लगेगा ना, करेंगे ही नहीं मेरे को डर लगता है, अहंकार तो नहीं आएगा। भाई हम साइकिल तो चलाते हैं लेकिन मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, कार तो चलाता हूँ फिर मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, तो कभी सीखेगा भी नहीं। परवाह नहीं है, 2-4 एक्सीडेंट होगा लेकिन होशियार ड्राइवर हो जाएगा। साइकिल से गिरेगा तभी तो सीखेगा। कई फिर बोलते हैं जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे, फिर चलाएंगे। सब बोलते हैं जब हम ब्रह्म ज्ञानी हो, योग में आरूढ़ हो जाएंगे तो फिर हम निष्काम बनेंगे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं कभी होगा। चालू कर, थोड़े धक्के खा, थोड़ा अनुभव मिलेगा, थोड़ा अहंकार भी आएगा, तो फिर जागेंगे अपने अनुभव से, फिसल के गिर के फिर उठेंगे, फिर उठेंगे। कई भूलें भी होगी लेकिन वो भूलें तुमको और ऊपर उठाएगी। फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। वो एक एक थंबा बन जाता है सक्सेस के लिए, अपना अनुभव मिल जाता है, फिर वो हमारा ज्ञान अपना ज्ञान हो जाता है। पहले गुरु के वचन मिलते हैं, फिर वो गुरु के वचन अपने हो जाते हैं। जैसे मेरे वचन है, जैसे मेरा खुद का निजी अनुभव हो गया है, वो अनुभव का ज्ञान पक्का हो जाता है। अनुभव का ज्ञान, उज्जवलता की वाणी, फिर तुम्हारी जो वाणी निकलेगी निज सत्य की, परमात्मा की, और अपने अनुभव की निकलेगी।